शिक्षकों की लापरवाही के चलते जिला कलेक्टर से की शिकायत, पालकों ने शिक्षकों पर लगाए गंभीर आरोप। ग्वालियर शासकीय आवासीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया श्रमोदय विद्यालय के शिक्षकों पर पालकों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि विद्यार्थियों द्वारा आपस में लड़ाई झगड़ा एवं मारपीट की गई, साथ ही लगातार यह मार पिटाई 4 बार हो चुकी है। इसकी सूचना विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में पदस्थ शिक्षक एवं प्राचार्य से की तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं और तुमसे मुझे क्या करना है। विद्यालय प्रशासन द्वारा अपने कार्य की घोर लापरवाही की गई। उन्होंने बच्चों के हित का कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि विद्यार्थियों की आपस की लड़ाई झगड़ा रुक सके, साथ ही खत्म हो सके। विद्यालय प्रशासन ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी जिससे कि लड़ाई झगड़ा न बढ़े। इसके साथ पालकों द्वारा शिकायत करते हुए ये भी कहा गया है कि विद्यालय प्रशासन को सख्त हिदायत दी जावे और अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही न करे और बच्चों के लड़ाई झगड़ा को रोके और बच्चों को समझाए और उनके हित में कार्य करे। मेरा नाम अमर सिंह चौहान है। मैं सर सियाड़ा में रहता हूँ। क्या वजह थी जहाँ पर आप आए हुए हैं? क्या शिकायत? सर बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ। बच्चों के द्वारा बता रहा हूँ कि बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने बताया है जो कि मुझे कि बच्चे खेल रहे थे, पीछे से बच्चों ने हमला किया है। सिरों में चोटें आई हैं और पीटा गया है। एक बच्चे पे करीबन 10-10 बच्चों ने मारा है। तो शिक्षक वहाँ खड़े थे, तो शिक्षकों की लापरवाही थोड़ा ज़्यादा है वहाँ। मतलब पेरेंट्स को, अभिभावक को किसी को कॉल नहीं किया है कि आपके बच्चे के चोट आ गई है, आपके बच्चे लड़ मरे। यदि गलती भी है, हम जो नहीं कह रहा, हमारे भी बच्चे गलती करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बताना नहीं है। आपको तो कॉल करके अभिभावक को, हर अभिभावक को बताना है कि आपके बच्चे ये कर रहे हैं। लेकिन फिर भी दूसरी बात, जब बच्चे हॉस्पिटल आपने भेज दिए हैं तो वहाँ से हॉस्पिटल से मेरे पास कॉल आया, तो मैंने हर अभिभावक को कॉल किया और इकट्ठा किया मैंने कि बच्चों के चोटें आई हैं तो अपन चलते हैं। तो रात में मैं 12 बजे तक आ गया था सर्वोदय विद्यालय में। तो वहाँ सबको इकट्ठा किया, मैडम को कॉल किया मैंने वहाँ से, तो मैडम ने और गौर सर ने तो मना कर दिया था कि कोई किसी को चोट नहीं है, आपका बच्चा भी नहीं पिटा है, झूठ बोला है किसी ने। लेकिन आने के बाद पता चलता है कि बच्चे की भी पिटाई हुई है। और बच्चा 11 साल का है और भी एक बच्चा है, वो भी 11-12 साल का है। इन बच्चों को भी टारगेट किया गया जो कि कभी लड़ाई नहीं है। मैडम ने खुद बोला है कि तो लड़ते ही नहीं है। तो उन चीज़ों की व्यवस्थाओं को लेके पहले तो मैंने वहीं शिकायत की, 100 डाल कर दिया कि आपस में ज़्यादा लड़ाई ना हो जाए। वहाँ पुलिस पहुँच गई थी मौके पे। पुलिस वालों ने कहा कि बच्चों का मामला है, बच्चों तक सीमित रहने दो यहाँ शिक्षा का, नहीं बच्चों में भी दिक्कत आएगी आगे चल के। तो मैंने बच्चों के खिलाफ़ कुछ नहीं करना है, मुझे बस एक ही चीज़ है कि जो हमारे बच्चे हैं और भी ज़िलों के बच्चे हैं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना किसी का टारगेट है। बच्चों में ऐसी शिक्षा बोलो, ऐसा अनुशासन बोलो कि उनको कभी लड़ाई की ज़रूरत ही ना पड़े। अब रही बात ये, यदि आप ही लड़ाई करा रहे हो, आप जाति पात की लड़ाई कर रहे हैं, भाई तुम चौहान हो, अरे चौहान हैं तो उसमें चौहान 200-250 बच्चे हैं, जो कि मेरे अकेले 250 बच्चे नहीं हैं। मैंने आसपास से ज़िलों के गांव से ले आके कोचिंगों पे डाले हैं, उनकी मतलब फ़ीस वगैरह इकट्ठी करके हर जगह दी है और उनको यहाँ तक सिलेक्शन होता है, 1 साल में पेपर होता है इसका। जो तो आप स्कूल की बात कर रहे हैं, ये स्कूल कहाँ पर है? किस ये नाम से? श्रीमंत माधवराव सिंधिया सर्वोदय आवासीय विद्यालय जो कि महाराजपुरा पहाड़ी पर है, डीडी नगर गेट 2 के बीच में पड़ता है ये। तो अभी जैसे आप आए हो, कहाँ पर आए हो, क्या शिकायत? मैं अभी जन सुनवाई में जिलाधीश महोदय जी से निवेदन करने के लिए आया था कि आगे से बच्चों के साथ मारपीट ना हो। बच्चों की व्यवस्थाओं को लेके, पानी की व्यवस्था है, खान पीन की व्यवस्था है और पढ़ने की, मेन है शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाए। हम कह रहे हमारे बच्चे 2 रोटी कम खा लेंगे तो हम आगे पूर्ति कर लेंगे, लेकिन अभी बच्चों को शिक्षा का ध्यान और अनुशासन का ध्यान दिया जाए। क्या जवाब दिया? बोला है 2-2:30 बजे का बोला है, जो जिनके अंडर में जो आता है सर्वोदय विद्यालय, तो उन्होंने वहाँ का बोला है कि 2:30 बजे हमारे पास ये जगह बताई थी, हजीरा के पास में, वहाँ बुलाया है। मैं जा रहा हूँ 2:30 बजे अभी के। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि आगे से व्यवस्थाएं बिगड़े ना, हमारे बच्चों के प्रति कोई लड़ाई ना हो। हमारे बच्चे भी हरकत करते हैं तो हमको सूचना की जाए और हमारी एक पालक मीटिंग हर महीने में की जाए, जिससे ये आगे ना बढ़े। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह चौहान, ग्राम अमायन, तहसील मैंगाँव, जिला भिंड। क्या घटना घटी है जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हो? वहाँ 12 तारीख को लगभग 8:30 बजे हम पे कॉल आया बच्चों ही द्वारा कि ऐसी ऐसी बात है और वहाँ हमारी हम लोगों की मारपीट हो गई और हमारे मुंह में चोटें आई हैं।
आपस में फ़ोन ऑन करके वहाँ से गाड़ी करके आए, और वहाँ से तो किसी का फ़ोन, ना स्टाफ का ना प्राचार्य, किसी का फ़ोन नहीं गया। और जब वहाँ फ़ोन लगाया तो बोला गया कोई दिक्कत नहीं है, आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है। जब वहाँ आए तो बच्चे ही हैं। तो यहाँ आके देखते तो चूँकि उन्होंने कहा कि नहीं आगे ऐसी घटना नहीं होगी, पिछली एक दो बार भी ऐसा बोला है। अब वहाँ तक ही अपन ने जो बात रखी थी विद्यालय काम है, विद्यालय की शिकायत अपन करेंगे प्रबंधन से, नहीं आगे भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। फिर भी ऐसा ही दिया, लेकिन बार बार यही होता है। अब बच्चे तो ठीक है लड़ जाते हैं, लेकिन वहाँ जो व्यवस्था है, जिन पर व्यवस्था है उनके प्रति, तो उनको चिंता रखना चाहिए। लेकिन वो भी आपने बोल रहे हैं लड़ने दो मरने दो, तो ये ठीक नहीं है। और अन्य भी जात पात की घोल दिया जाता है बच्चों में कि तुम ये हो, तुम अरे तुम तो बड़े हो समाज के, आज छोटे समाज के हो, बढ़िया को टारगेट करो। तो जी अभी से शिक्षण व्यवस्था में ऐसी अगर जात पात का जहर घोल रहे हैं तो जी बहुत हानिकारक आगे के लिए। तो बच्चे ठीक है, खान पान में कोई कमी रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षण व्यवस्था और जो अपनी सामाजिक व्यवस्था है इसमें तो ध्यान दिया जाए। तो क्या बच्चों के साथ मारपीट हुई, चोट वगैरह भी कुछ आई? हाँ चोटें वगैरह आई हैं, सरों में 3-4 बच्चों के सर में चोटें आई हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी टारगेट किया गया, पीटा गया। और यहाँ के अलावा भी कहीं आपने शिकायत वगैरह कुछ ऐसी की है पुलिस अभी को? तो वहीं विद्यालय प्रबंधन से शिकायत की थी अपन ने, 100 नंबर डायल किया था, वहाँ वहाँ पहुँच गए थे वो लोग वहाँ। हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, वही कहा क्यों शिकायत कर रहे हो, प्रशासन वहाँ कहा उन लोगों ने। मतलब आपकी सुनवाई नहीं हुई? हाँ तो यहाँ कहाँ पर आए हो, आपका क्या शिकायत की जाए? वहाँ जिलाधीश महोदय से अपन आवेदन दिया है। आवेदन क्या उनका कहना क्या है? ठीक है करवाएंगे 2-2:30 बजे तक, आप देखते हैं पहुँचाते हैं वहाँ।